डर का मतलब यह है कि आपके पास जब ज्ञान नहीं तो ज्ञान का अभिमान नहीं, और फिर उसका बच्चा एक है जिसको कहते निश्चय, फिर वो नहीं होता। जहां ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभिमान नहीं, निश्चय नहीं, वहीं डर होता। आप पूरा सिलेबस रट लेते हो, फिर भी क्या नहीं होता? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव क्यों हो गया? क्योंकि जो याद करा वो याद रहा नहीं। याद क्यों नहीं रहा? धृति नहीं है। धृति नहीं हुई तो स्मृति नहीं है। और धृति और स्मृति क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो आज के बाद अगर पापा बोले ना अक्कल नहीं है, बोलना हाँ बिल्कुल नहीं। धी नहीं है, धृति नहीं है, तो स्मृति नहीं है। और ये तीनों किसके पास होती है? जिसके पास हो ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने की क्षमता और एकाग्रता। जिसके पास ये दो चीजें हैं उसे किसी किताब की जरूरत नहीं, उसको नेचर सब कुछ सिखा देगी और नेचर को देख के वो बहुत कुछ समझ जाएगा। और इस शिविर में आपको यही 5 चीजें देने की कोशिश की जाएगी, थ्रू वेरियस वर्कशॉप्स, थ्रू वेरियस क्लासेस, through various sessions, so that you can have these 5 things: observation, धी, धृति, और जिसके पास ये 5 है वो विजेता है। जब मैं बोलती हूँ विजेता, तो विजेता का मतलब ये नहीं, वो जैसे स्कूल में नहीं होता एनुअल डे पे नाम अनाउंस होगा, सारे बच्चे नीचे बैठे हैं, तो सेकंड क्लास ए सेक्शन नंबर 1 बच्चा आया है रोहित, सारे बच्चे देख रहे हैं, तू नीचे उतर, बाद में बताएंगे तुझको। फर्स्ट अवार्ड एक को मिल जाएगा, बाकियों को क्या मिलता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या उन्हें मिलता है जलन, या उन्हें मिलता है कि अगली बार हम फर्स्ट आए ना है, रोहित की टांग तोड़ेंगे। उससे आती हिंसा। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ये जो फर्स्ट अवार्ड देना, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट, एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट। वो एक बच्चे को मिलता है और वो जो बाकी बच्चे हैं वो कितने दुखी जाते हैं। जब सारे एजुकेशन के अवार्ड्स दे दिए जाए ना, फिर उसके बाद होता है कि जिसकी अटेंडेंस सबसे अच्छी रही, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना फूफा मरता ना छुट्टियां होती, ना मौसी की शादी होती ना छुट्टियां होती, ना मुझे बुखार होता ना छुट्टियां होती। तो पढ़ाई में अवार्ड मिला नहीं और अटेंडेंस में, माने जो मैंडेटरी, सब सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ी उम्मीद होती कि चलो स्पोर्ट्स में तो हम निकट्टू, भाग नहीं सकते, थक जाते हैं, पढ़ाई में पीछे, तो चलो अटेंडेंस में ही मिल जाए। उसमें भी कोई मोहित ले जाता है, और फिर जब वो स्टेज पे जा रहा होता है बाकी देख रहे थे, अच्छा। और बाकियों के बच्चों की मम्मियां सोचती हैं कि इसकी माँ इसको क्या खिलाती है जो हमने अपने बच्चे को नहीं खिलाया। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों को ही नहीं, उनकी मम्मियों को भी ट्रांसफर हो जाता है। और फिर वापस जाते हुए ना बच्चे पिट रहे होते, बेवकूफ कैसे फेल हो गया, बेवकूफ नंबर कैसे कम आए, देखा वो गया, देखा वो गया। वो कहते देखा तुमने भी, उनका पापा इंजीनियर है, हमारा बाप देखो क्या है। इसे मैं कहती हूं यह बीमारी, बीमारी जिसका नाम है कंपैरिजन। तुलना करो, ऑलवेज when you are being compared with somebody, you cannot grow beautifully. घास का एक तिनका भी अपने आप में यूनिक होता है।
एक छोटा सा जंगल में खिला फूल भी अपने आप में यूनिक होता है। कोई फूल या कोई घास के तिनके को कंपेयर नहीं करता दूसरे तिनके या दूसरे फूल के साथ। तो फिर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर क्यों किया जाए? आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स अगर ये करते भी हैं तो ये उनकी भूल है, और अगर वो भूल कर रहे हैं तो उस भूल को आप तो ना दोहराइए, क्योंकि उनको शायद यूथ शिविर में जाने का मौका नहीं मिला, आपको मिला है। तो आपको समझदार हो जाना चाहिए। वो भले कंपेयर करते रहें कि देख अपने ताऊ के लड़के को, देख अपने ताऊ के लड़के को, तो तुम अपने आप को देखना और अपने आप को कहना मैं तो ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम ठीक, आई एम गुड। कहने की जरूरत नहीं है। Knowledge is powers, and knowledge empowers you. And this is the biggest knowledge, that you are a unique personality. So never compare yourself with anybody. Ever. Not for looks, not for education, not for sports, for nothing. Compare नहीं करना। तो जब मैं कहती हूँ तुम विजेता हो जाओगे, तो विजेता वो नहीं वो जो स्कूल के अवार्ड फंक्शन पर विजेता होता है। विजेता मतलब आपके पास ये बुद्धि और ये ज्ञान और ये जो समझ है, इस समझ के नाते तुम विजेता हो गए। ये समझ दूसरों के पास नहीं है और आपके पास है। और वैल्यू समझ की होती है, तमगों की नहीं होती, सर्टिफिकेट्स की नहीं होती। मैंने देखा उस दिन, you can order and you can get your name, engraved in that. It's just the end of the day, it's just piece of papers. Don't give too much value to papers. Value knowledge, not awards, right? Value knowledge, not awards. Value knowledge, not percentage. याद रखना, आर्यभट्ट, ये बार बार याद कराना है सबको। हम किसके चेले? आर्यभट्ट। बात ही खत्म। हमारे उपनिषद कहते हैं हम अपनी शुद्धता में, अपने मूल स्वरूप में शिव हैं। हम सिर्फ जीव नहीं हैं, हम ही शिव हैं। शिव माने चैतन्य, शिव माने आनंद, शिव माने जो सत्य है। और मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं अपने निजता में, अपने स्वरूप में। शरीर से नहीं हम बात कर रहे। शरीर से तो कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, लेकिन आत्मा के तल पर हम शिव ही हैं। और इस शिव तत्व को पहचान करके, इस शिव तत्व को समझ करके, शिव माने आनंद। और भगवान किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद की चार दीवारी में कैद नहीं है। भगवान माने जो व्यापक है। व्यापक मतलब जो सब जगह, जो सब जगह है वो मुझ में भी है, नहीं है? जो सब में है वो तुम में भी है, नहीं है? तो शिव खाली कैलाश में बैठा है क्या? जो कैलाश में रहा वो तो महादेव है। हम शिव किसको कह रहे हैं? परब्रह्म, परमात्मा को। और वो परमात्मा मुझी में है। इसको जानना, इसके लिए एक बीज मंत्र होता है जिसे कहते भो। भा भूमि, भा भौम, भा ब्रह्म। इसको जिसने जान लिया, तो जानना है। कैसे? ज्ञान से। कैसे? ज्ञान से जानना है। ज्ञान कहाँ से? गुरु से। तो गुरु, ज्ञान और हम जिज्ञासु, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर भो शंभो, शिव शंभो स्वयंभो। स्वयंभो मतलब जो अपने आप से है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है। That who exists by its own self. No mothers, no fathers, nobody gave birth to
दैट एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट, उसी को हम कहते हैं स्वयंभू। हाँ, तो प्यार से इसको श्रवण करो और समझ लग जाए इसकी, तो फिर संगाना।